पर पहुंचे राजस्थान के बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा जब भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समन भेजा जाता है तो देश में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं। यह समझ से परे है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्यों नहीं आते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का द्वार खुला हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा से खास बातचीत की बीकानेर के A1 टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा। बात करेंगे, क्या कहेंगे सर अमृत महोत्सव आजादी के? देखिए, यह आजादी का अमृत महोत्सव है और आजादी का अमृत महोत्सव होने के साथ साथ हम आजादी के अमृत महोत्सव काल का प्रारंभ भी कर रहे हैं। अगले जो 25 वर्ष हैं वो देश की उन्नति के नाते, समाज की उन्नति के नाते बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2047 जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय भारत का स्वरूप कैसा होगा, उस स्वरूप में भारत के युवाओं की, राजस्थान के युवाओं की क्या भूमिका होगी, उस पर विचार करने का यह समय है। जहां केंद्र सरकार अपना ये उत्सव मना रही है, आजादी का अमृत महोत्सव, वही राजस्थान सरकार भी ये इस उत्सव को मना रही है। कहीं ना कहीं फ्रंट पर लाकर हम बात करें, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रभारी मंत्री हो, जगह जगह घूम रहे हैं और ये भी अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव जो है, आजादी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। आजादी जो है यह पूरे देश की है। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि उस आजादी को संरक्षित करे, उस आजादी को पोषित करे और एक नव भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करे। केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सारा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। अगर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी योगदान करना चाहिए और स्टेट के अंदर भी। राजस्थान के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव काल का जो प्रारंभ हो रहा है वो एक दलित बालक की हत्या के साथ हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो वर्ष रहा, इस वर्ष के अंदर राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में प्रथम नंबर पर आया। तो यह सारी जो घटनाएं हैं, मुझको लगता है इन सभी घटनाओं के साथ अगर आजादी के अमृत महोत्सव काल का प्रारंभ ना हो तो राजस्थान के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। अगर हम बात करें इन दिनों ईडी को लेकर काफी कुछ यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में काफी कुछ रस्साकसी चल रही है। इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को कोसा जा रहा है क्या? जब उनको सम्मान करके बुलाया जाता है तो सारे के सारे सांसद, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं। बहुत विचार का विषय यह है, विचारणीय विषय यह है कि ईडी के द्वारा जो सम्मान किए गए उसको आप राजनीतिक तरीके से उठा तो रहे हो। अगर आप जो राजनीतिक जमीन को तलाशते हुए तर्क दे रहे हो, उन तर्कों में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट से उन ईडी के नोटिस पर या सम्मन्स पर स्टे लेकर आते। आज की डेट तक माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई भी स्टे उन ईडी के सम्मन पर नहीं दिया गया। देखिए, ये थे हिमांशु शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव को एक तरह से बहुत शान की बात है कि पूरे देश में ढंग से और बहुत शानदार तरीके से मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी शानदार तरीके से मनाया। के सिंह, A1 टीवी।